आज हम करेंगे +1 क्लास का फिजिकल एजुकेशन का लेसन नंबर 3 और आज का हमारा विषय है। आज हम रोगों के ये थर्ड लेसन जो है ये हमारा संक्रामक रोगों के बारे में है और इसको लगभग हमने समाप्त कर दिया है। आज 2 रोग करेंगे, एक है रेबीज। हमारा फर्स्ट जो है वो क्या है, रेबीज है। रेबीज रोग, रेबीज रोग का कारण क्या है, सबसे पहले कारण जानेंगे हम। रेबीज रोग के फैलने का कारण है कुत्ते, बिल्ली व नख वाले जानवरों के काटने से यह रोग होता है। नख वाले जितने जानवर हैं, भालू है, रीछ है, उन सब के काटने से होता है। लेकिन वो तो जंगली जीव हैं, वो हमारे आसपास आएंगे तो हम पूर्ण रूप से सचेत रहेंगे और रोग हमें नहीं लग पाएगा, क्योंकि वो हमारे करीब ही नहीं रहते। इसलिए उनको हमने पूरा जिक्र नहीं किया। नख वाले जानवरों के बारे में लिख दिया हमने। शेर भी है इसमें, भालू है, रीछ है, नख वाले सारे जानवर आ जाते हैं इसमें जिनका गर्म खून होता है, लेकिन वो हमारे आसपास नहीं है। मुख्य रूप से हमने इनको लिया है कुत्ते और बिल्लियां। कुत्ते और बिल्ली हमारे आसपास रहते हैं, ये पालतू जानवर है दोनों, और ये आवारा किस्म के भी घूमते रहते हैं। ये हमारे ज्यादा करीब हैं, इसलिए इनके काटने से होता है ये। जब भी कोई कुत्ता आपके पास में पालतू कुत्ता होगा या फिर कोई आवारा कुत्ता होगा, जब भी आपको वो काटेगा तो ये जानवरों के काटने से ये रोग आपको लग सकता है। और इस रेबीज रोग जो है ये लगने का कारण जो है बिल्लियां भी हो सकती हैं, क्योंकि बिल्लियां भी पालतू होती हैं और घरों में वैसे भी घूमने वाले हमारा बिल्लियां वो भी आपको काट सकती हैं। तो इन जानवरों के काटने से मुख्य रूप से रेबीज नामक रोग होता है और इसका जो है वो संप्राप्ति काल लंबा होता है काफी। संप्राप्ति काल का मतलब होता है कि भाई रोग जो है, संप्राप्ति काल को उद्भव काल भी कहते हैं। इसका जो उद्भव काल है वो जो है वो बहुत लंबा माना गया है। कितना लंबा हो सकता है ये, इसको आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि भाई ये रोग जो है कि इतना लंबा काल कैसे होता है इसका। कुछ बीमारी ऐसी होती है जो आज रोगाणु आपके शरीर में प्रवेश करके गया, 2 या 3 दिन में, अगले 2-3 दिन में आप रोगग्रस्त हो जाएंगे। लेकिन जो रेबीज का संप्राप्ति काल है वो 1 महीने से लेकर के 1 महीने से 3 महीने तक, 3 महीने तक हो सकता है। आज किसी कुत्ते ने, बिल्ली ने आपको काटा, आपको आज कुछ नहीं होगा। 1 महीने बाद आपको लक्षण दिखाई दे सकता है रेबीज का, या 3 महीने बाद भी रेबीज का लक्षण दिखाई दे सकता है। इतना टाइम पीरियड लेता है ये। संप्राप्ति काल बहुत लंबा है इसका, ठीक है ना। तो इसका संप्राप्ति काल विशेष रूप से मैंने इसीलिए लिखवाया है यहाँ कि इस रोग का संप्राप्ति काल विशेष है। कई बार तो 3 महीने से भी ज्यादा टाइम ले लेता है और उसके बाद आपको रेबीज हो जाता है, तो नुकसानदायक है ये रोग। आपको कुत्ते ने, बिल्ली ने आज काटा, आपके ऊपर कोई असर नहीं है, आज कल परसों आपके ऊपर कोई असर नहीं है, आपने कोई डॉक्टर को नहीं दिखाया और आप निश्चित है कि आपको कुछ नहीं हुआ। 1 महीना निकल गया, 2 महीने निकल गए, 3 महीने निकल गए, उस टाइम पर आपको लक्षण दिखाई दिए। क्या लक्षण होंगे इसमें? लक्षण देखिए,
बुखार हो जाता है। और क्या होता है? रोगी का शरीर अकड़ जाता है, अकड़ जाता है। प्यास अधिक लगती है। वह पानी देखकर रोगी डरता है। पानी नहीं पी सकता रोगी, बुखार हो जाएगा, रोगी का शरीर अकड़ जाता है, प्यास अधिक लगती है और पानी देखकर रोगी डरता है। ये खास लक्षण इसमें दिखाई देंगे आपको रेबीज रोग में। इसलिए इस बीमारी को हल्के में ना लें। जब भी कोई कुत्ता, बिल्ली, नख वाले जानवर आपको काटें तो आप उसके लिए क्या करेंगे? ये लक्षण आपको दिखाई दे ही जाएंगे। ये लक्षण तो बाद में दिखाई देंगे। लक्षण दिखाई देने के बाद तो कोई इलाज नहीं है इसका, ये लाइलाज बीमारी है। आज तक इसका इलाज नहीं मिल पाया। अगर ये लक्षण आपके अंदर आ जाएंगे ना तो फिर आप चाहे कोई दवाई पानी लेते रहे, ठीक नहीं हो पाएंगे आपकी मृत्यु निश्चित है। इन लक्षणों के होने से पहले ही आपको उपचार करना है रोग का। क्या उपचार करेंगे आप? उपचार या बचाव, बचाव के उपाय। देखो, नंबर 1 है कुत्ते, बिल्लियों से दूर रहेंगे आप। नंबर 2 क्या है? बच्चों को रेबीज के टीके लगवाएं। ठीक है। नंबर 3 कुत्ते, बिल्ली के काटने पर रेबीज के टीके लगवा ले। अगर आपने ढील बरती, रेबीज का टीका नहीं लगवाए, टीके जो है 2-3 जितने लगते हैं वो पूरा कोर्स अगर आपने नहीं लिया तो लक्षण दिखाई देने पर रोग ठीक नहीं होगा। इसलिए कुत्ते और बिल्ली के काटने पर रेबीज के टीके लगवा लें। छोटे बच्चों को टीके पहले ही लगाए जाते हैं, वो लगवा लें। और कुत्ते बिल्लियों से दूरी बना के रखें, कभी भी इनके नज़दीक जाने की कोशिश ना करें। ये पालतू जानवर हैं, कई बार हम इतने नज़दीक चले जाते हैं कि हमें नुकसान दे देते हैं, तो इनसे बचाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रोग बड़ा घातक है, नॉर्मल है। कई बार कुत्ता बिल्ली जब भी आपको काट लेता है, नाखून मार देता है, पंजे मार देता है, काट लेता है, तो हम अक्सर देखा होगा घरों में नॉर्मली लाल मिर्च बांध देते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको कुत्ते बिल्ली ने काट लिया और आपने मिर्च बांध ली लाल, ये देसी तरीका नुस्खा है, कोई काम नहीं करता और आप रोगग्रस्त हो जाएंगे। तब तो आपको लगेगा कि भाई हाँ, मिर्च बांधने से देखो मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद रोग के लक्षण दिख जाएंगे। फिर क्या करेंगे आप? फिर तो आप बिल्कुल असमर्थ हो जाएंगे। इसलिए रेबीज से बचाव के लिए आप अपने आप को बचा के रखें इन चीज़ों से।
और फिर भी अगर कोई कुत्ता बिल्ली आपको काटता है तो तुरंत जो है डिटॉल है तो डिटॉल पानी में डाल के उससे लगातार घाव को धोएं। खून निकल रहा है उसको मत रोकें, थोड़ी देर के लिए निकलने दें क्योंकि रोगाणु निकल सकते हैं। और अगर आपके पास डिटॉल नहीं है तो साबुन के पानी से धोते रहें, वो भी नहीं है तो साफ पानी से घाव को धोते रहेंगे तो फर्क पड़ सकता है। फिर भी डॉक्टर से इलाज अवश्य करवा लें। तो ये था हमारा रेबीज रोग। अगला जो रोग है वो है हमारा टिटनेस। टिटनेस रोग जो है ये अक्सर कहाँ होता है, इसके कारण जानेंगे हम। कारण देखिए, यह रोग इस रोग के जीवाणु घोड़े व खच्चरों के बांधने के स्थानों पर पाए जाते हैं। लोहे से चोट लगने पर यह रोग हो जाता है। देखिए, घोड़े और खच्चर जहाँ बांधे जाते हैं ना, उनके ठान बोलते हैं, उनके अंदर इसके रोगाणु पाए जाते हैं। और वहां अगर आपको कहीं चोट लग रही है और आप उस जगह में से गुजर रहे हैं तो इसके रोगाणु शरीर में प्रवेश कर जाएंगे और आपको टिटनेस रोग हो जाएगा। क्या लक्षण दिखाई देंगे भाई इसमें? लोहे से चोट लग जाने पर भी टिटनेस रोग हो जाता है। कारण होता है इसका फैलने का। और लक्षण क्या होंगे इसके? लक्षण होंगे शरीर की मांस पेशियां अकड़ जाती हैं। मुंह बंद हो जाता है। खाया पिया नहीं जाता। मुख्य रूप से गर्दन पीछे की तरफ खींचने लगती है। ये मुख्य लक्षण दिखाई देंगे भाई इसमें, रेबीज में, टिटनेस में। और टिटनेस रोग जो है उसके लक्षण है कि मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है, मुंह बंद हो जाता, खाया पिया नहीं जाता और मुख्य रूप से गर्दन पीछे की तरफ खींचने लग जाती है और शरीर जो है वो धनुष कमान की तरह से मुड़ जाता है। धनुष की तरह से शरीर जो है वो मुड़ जाता है। तो इसके ये लक्षण थे। बचाव के क्या उपाय करेंगे इसके लिए? बचाव के उपाय, बच्चों को डीपीटी का टीका लगवाना
चाहिए। ठीक है, साफ सफाई का ध्यान रखें। शरीर पर घाव नहीं होने देना चाहिए। शरीर पर घाव नहीं लगने देना चाहिए और टिटनेस से बचाव का टीका लगवाना चाहिए। क्या करें? टिटनेस से बचाव का टीका लगवा लें। एक बार टीका लगवाने पर टिटनेस का 6 महीने तक आपको टिटनेस के रोगाणु नहीं होंगे, तो साल में 2 टीके तो अवश्य लगवाने चाहिए। फिर जब भी आपको चोट लग जाती है कहीं भी लोहे से या किसी वस्तु से, तो आप टिटनेस का टीका लगवा लें। साफ सफाई रखें, घोड़े गधे खच्चरों के ठानों में ना घूमें, वहाँ इसके रोगाणु ज़्यादा मिलते हैं। और छोटे बच्चों को डीपीटी का टीका, डिप्थीरिया वगैरह और टिटनेस का टीका जो है वो संयुक्त रूप से होता है, ये लगवा लेना चाहिए, अन्यथा बीमारी बच्चे को लग सकती है। तो ये था टिटनेस से बचाव के उपाय कुछ। आज हमने 2 रोग करे हैं, रेबीज और टिटनेस, दोनों घातक रोग हैं। इन दोनों से बचाव करना जरूरी है। लेसन 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल हम जो है लेसन 4 शुरू करेंगे, तो आप भी ध्यान रखिए। छोटे प्रश्न जितने भी आपको दिए जाते हैं उनको आप अपनी साफ कॉपी में लिखिए और किसी भी प्रकार की ढील मत कीजिए, क्लासें मिस मत कीजिए, रेगुलर रूप से आप अपनी क्लासें लीजिए। आज के लिए इतना, बाकी कल।